guys, welcome back to my channel. This is Hamu and Mano Vlogs and actually ये ना एक थोड़ी सी मेरे को बात करने वाली वीडियो है और मैं भूल गई इस बारे में बात करना, मुझे पहले ही बात करनी थी बट somehow I forgot. But anyways, hold on. मुझे ये एक बात आपको बतानी थी जो कि मुझे एक्चुअली में रिया रितिका के रहते हुए बतानी थी बट एनीवेज चलो वो चले गए हैं. तो रिया रितिका मतलब मैंने भी अपना मेकअप हेडमास्टर से करवाया था शादी के टाइम, ठीक है. तो शादी के टाइम जब मैंने अपना मेकअप हेडमास्टर से करवाया था उसका एक्सपीरियंस प्लस अब जो रिया रितिका का एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी किसी भी ब्रांड के लिए या किसी भी ऐसे शॉप के लिए कभी नेगेटिव नहीं बोलती, भले मेरा कितना भी एक्सपीरियंस गलत हो या ना हो. बट ब्राइडल एक्सपीरियंस इज़ लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और वो मैं नहीं चाहती कि किसी का ख़राब हो. और ये ऐसा हुआ कि मैंने किसी को रेफ़र किया एंड उसका एक्सपीरियंस ख़राब है तो मुझे चीज़ बहुत हर्टफुल लगी. मतलब अगर मेरा एक्सपीरियंस चलो ख़राब हुआ था तो मैंने वो चीज़ अपने तक रखी थी, ठीक है फाइन. अगर कोई मुझे पर्सनली पूछता तो मैं उसको बता देती कि ये प्रोज एंड कॉन्स हैं. बट अब किसी और का भी एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, हेड मास्टर्स का बता रही हूँ, एक्सपोजिंग. तो जब मेरा मेकअप हुआ था, मेरा इंगेजमेंट का मेकअप जो था बड़ा ही मुझे मतलब उस टाइम अच्छा लगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मेकअप करवाया था तो सब बड़े लोगों को बहुत अच्छा लगा था. बट जो मेकअप रोज़ करते हैं, आपकी सीटें ही बचती रहेगी रहने दो, जो मेकअप रोज़ करते हैं उनको वो चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंसेस पता लगा. चलो एनीवेज, उसके बाद जिस दिन मेरी शादी का टिंडो बानो आपको बम दिख रहा है मेरी वीडियो में, क्या लव आ गया एकदम से बम यार. तो गाइस टिंडो का लव हो चुका है. अब मैं आपको बताती हूँ, फिर आई प्लेस यू समवेयर हियर. टिंडो के साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ. तो ठीक है रितिका एंड मेरे, ठीक है हाँ मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ. मेरी शादी पे जब मैंने अपना मेकअप वगैरह करवाया फर्स्ट डे एंगेजमेंट वाला, मतलब मुझे ऑब्वियसली नहीं समझ आया था कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ. इधर उसने मेरी लैशेस इतनी हैवी लगा दी थी एंड मतलब नेक्स्ट डे मुझे स्पेशली बोलना पड़ा था. जो उसमें एक आर्टिस्ट हैं अंजू, शी इज़ रियली नाइस इन मेकअप और उसने मेरी शादी का मेकअप किया था और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मेकअप किया था तो मेरे लिए वो बहुत था, गुड इनफ था, ठीक है. तो वही सोच के मैंने रिया रितिका को भी रिकमेंड करा था कि हाँ हेडमास्टर्स यहाँ पे अच्छे, बिकॉज वो न्यूजीलैंड से आए थे. फर्स्ट उनको पता नहीं था, बी वो खुद से बहुत अच्छा मेकअप करता है बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं लाइक डे और YSL एंड स्टफ. तो उनका खुद का जो मेकअप है वो बहुत अच्छा होता है. तो ऑब्वियसली कोई भी अगर मेकअप करवाता है, इफ दे पेइंग लाइक 50K फॉर ब्राइडल प्लस सारा इंगेजमेंट मेकअप वगैरह के लिए, तो कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा इंसान, ठीक है. 30K तो सिर्फ ब्राइडल का ही है जो कि मैंने भी पे किया था. और मेरा सुबह सुबह रिसेप्शन पे जिसने बिलिंग करी थी उसने मूड खराब करा था मेरी शादी वाले दिन, बिकॉज दे डिड समथिंग इन मंटू के मेकअप में जो कि वो उस टाइम पे मुझे बता रही है कि दिस वॉज नॉट इंक्लूडेड मैम, दिस वॉज दिस एंड दैट. एंड आई वॉज लाइक नो, यू नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ. मैं अभी लिटरली शादी के लिए जाने वाली हूँ तो मुझसे अभी ये बहस कर रहे हो, ये बात कर रहे हो. एंड वो जिस लेडी ने मंटू का मेकअप किया था बाद में वही बिलिंग करी थी. शी एक्चुअली मेड मंटू क्राई. मंटू मेरी शादी वाले दिन की मेकअप पर रोई है क्योंकि वो कुछ बात बोल रही है, वो कुछ और कर रही है, उसकी आंख में पेंसिल मार दिया है, बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे. मैंने अभी 2 साल से कुछ भी नहीं बताया कि ठीक है जाने दो यार, इतनी बड़ी ब्रांड है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट येट अगेन सेम चीज़ रिया रितिका के साथ हुई. उन्होंने मुझसे पूछा, आई रिकमेंडेड देम. एनीवेज वो खुद अपना बहुत अच्छा मेकअप करी थी एंड ट्रस्ट मी गाइज, वो खुद से जो मेकअप करती हैं वो शायद बेटर होता हैंडमास्टर्स वाले मेकअप से क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव वो यूज़ कर रही हैं. तो जो भी है, जो उनके साथ किया लिया वॉज ऑल्सो देयर. तो इन लोगों ने क्या किया, दे वर सेइंग कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते तो आप घर ही आके हमारा मेकअप कर दो. उन्होंने हाँ कर दी विद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी. ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा पे करो, कोई भी कुछ भी करेगा. तो वो घर आए 3 मेकअप आर्टिस्ट, जो मेकअप आर्टिस्ट मैंने रिकमेंड करी थी वो नहीं गई घर पे. अब पता नहीं वहाँ पे उनकी ऑलरेडी कहीं स्लॉट था या वो नहीं जा सकते थे या ये लोग मेंशन करना भूल गए, आई डोंट नो. बट जो 3 लोग गए उन लोगों ने जो भी रिया रितिका कह रहे थे उसके बिल्कुल अपोजिट मेकअप करा. लिया को बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, दे वर प्लेइंग अलॉन्ग. मतलब उसकी आईज कोई ज़्यादा दिखा रहे, ये देख ये कर, मतलब बेसिक एटिकेट्स नहीं फॉलो करे जा रहे थे. एंड
ये चीज़ बहुत गलत है, किसी ब्राइड को ब्राइड अपने उस स्पेशल डे में रुलाना जस्ट बिकॉज उसका मेकअप सही नहीं हुआ। तो ऑलरेडी पहले दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, ठीक है। और ऋतिका का भी मेकअप, जो मेकअप वो उसके मुंह पे एक पोर नहीं है, उसका उस मेकअप के बाद मुंह पे पोर्स दिख रहे थे लिटरली गाइस। उस दिन उसके मुंह पे पोर्स दिख रहे थे कि भाई तेरे पोर्स कहाँ से बन गए, बना दिए उस मेकअप से, ऐसा मेकअप यूज किया गया। एंड देन रिया ने जो भी मांगा वो नहीं किया गया। देन ऑफकोर्स उनकी वहां पे हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई एंड दे वर लाइक मैम चिल्लाओ मत ना, आप बता दो क्या करना है, हम वो कर देंगे। एनीवेज वो दिन पास अवे हुआ। रिया ने कॉल करी हेडमास्टर्स में कि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा एंड मुझे आई नीड सम काइंड ऑफ रिफंड और समथिंग एटलीस्ट रिफंड में। और जो उसने बोला कि लिया के साथ बदतमीजी करी गई, उसका फेस ऐसे अपलिफ्ट करके दिखाया जाता है कि देख देख इसकी आंखें देख। तो सामने से जो उनको मैनेजर या जो भी जिसने भी कॉल उठाई, शी सेड मैम दे आर बॉयज। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? What do you mean by they're boys? So what? If they're boys, so what? और ये चीज़ अगर मम्मी पापा के पीछे मैं बताई तो मैं जाके सामने से उनका मुंह तोड़ के आती। मोमेंट चेरी कोई नहीं था। तो ये चीज़ बहुत गलत है। मतलब आप इतनी बड़ी ब्रांड हो, आपके पास अगर कोई आ रहा है वो भी फॉरेन से, मतलब चलो आप यहाँ पे अपनी औकात दिखाओ, बात समझ आती है, बट आप फॉरेनर्स के सामने ये चीज कर रहे हो जो बाहर से है। क्या एक्सपीरियंस लेके गई हैं वो लड़की यहाँ से कि रद्दी ये है इंडिया, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज वेरी रॉन्ग। एंड अगर आई होप अगर एक बंदा भी हेडमास्टर से देखे, मुझे फॉलो करते हैं वो इंस्टाग्राम पे, आई होप कोई ना कोई उसको देखेगा, प्लीज रिवर्ट ऑन दिस इज रियली रॉन्ग दैट यू डिड। एंड मैं चाहती तो उनको भी कवर कर सकती थी जब वो थी यहाँ पे, बट उनका ऑलरेडी पारा बहुत ज़्यादा हाई था, तो आई डिड नॉट वांटेड कि वो चीज़ बोले। बट हाँ, आई रियली फील कि मेरी रिकमेंडेशन पे किसी का इतना गलत हुआ है तो आगे ना हो। आई विल नॉट रिकमेंड दिस। हाँ, अंजू एज अ मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम हेडमास्टर्स मोहाली आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। उसका मेकअप बहुत अच्छा है, वो उसका हाथ बहुत अच्छा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द स्टाफ आई डिड नॉट लाइक इट। जो डील करता है वो बात अलग करता है, जो बाद में करता है वो बात अलग करता है। आई लैश तक के इतने 30,000 के मेकअप में वो आई लैश के पैसे भी आपको काउंट करेंगे, ठीक है। 30-40 हज़ार के मेकअप में वो आपके एक जूड़ा भी अगर अलग से कर देना उसका भी पैसे। मैं मानती हूँ आपने सर्विस करी तो पहले ही बताओ कि मैम ये सारी चीजें अलग अलग होंगी, कोई नहीं मतलब आप, मैं मानती हूँ सर्विसेज के पैसे होते हैं, बट वो सब कुछ पहले ही बताओ। ये मत बोलो कि नो नो मैम एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, ये चीज नहीं होनी चाहिए। You are making a honey trap. हाँ, एक तरह से वो हनी ट्रैप ये चीज गलत हो जाती है। आपको हमेशा पता है मुझे। पीछे मम्मी पापा के अपने स्टार्ट हो गए। कौन सा ट्रैप है मम्मी? कैरेट ट्रैप। कोई सा तो ट्रैप है, ये चीज बहुत गलत है। जो भी है मुंह पे बताओ अपना और एग्जैक्ट वैसे ही करो। एंड आई होप ये हेडमास्टर्स तक पहुंचे। एंड बाकी भी अगर कोई ब्राइड्स हैं, आई डू नॉट रिकमेंड। हाँ, अंजू आई रिकमेंड फ्रॉम हेडमास्टर्स, आई स्टिल से, बट रेस्ट ऑफ द स्टाफ आई डिडंट लाइक इट। एंड मेरी रिकमेंडेशन पे कोई ब्राइड अपने ब्राइडल डे पे सैड हुई है, सेम बहन भी रोई है, मंटू मेरी शादी वाले दिन रो रही थी। दिस वाज वेरी रॉन्ग, इट वाज रॉन्ग ऑन देयर साइड। सो दैट्स ऑल गाइस, आज का वीडियो यही था, टॉकिंग अबाउट हेडमास्टर्स और एक्सपोजिंग देम, व्हाटएवर यू कैन से। आपकी अपनी चॉइस है आगे उससे जो भी करवाना है नहीं करवाना है, बट हाँ। एंड हाँ, जब रिया कॉल्ड, उन्होंने 5,000 का कंसेशन दिया कि मैम 5,000 की आप कोई भी सर्विस हमसे ले लो। आपकी सर्विस तो बेकार है, वो क्यों आपसे सर्विस लेगी? और वो रिफंड भी नहीं मांगती, वो शी वाज लाइक मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये गलत हुआ। बट उसमें सामने से क्या गया, वो लड़की है मैम, दैट वाज वेरी रॉन्ग ऑन योर एंड। जो भी बात करा था सामने से, आई डोंट नो, बट या, एंड आई डोंट वांट टू कोट नेम्स एनीवेज। हाँ, रिकॉर्डिंग्स तो ऑब्वियसली फोन में होती हैं, उसमें कोई वो नहीं है, बट हाँ वो रिकॉर्डिंग्स हैं तो, बट उसका वो क्या ही करेंगे ये लोग। इन लोगों से सॉरी एक्सपेक्टेड था, वो नहीं आया सामने से, ये सेंटेंस आया विच वॉज वेरी रॉन्ग। सो आगे से मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगी। टिंडू लाइक शेयर कमेंट बोल दो आज चीटू मेरे को मार देगा। लाइक शेयर कमेंट तो टिंडूज चैनल बांगो दान दी घर दंदोड़ा। ओके गाइज,